बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुजफ्फरपुर में किसान चाची से मुलाकात की। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किसान चाची ने करोड़ों महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। नड्डा ने सरैया प्रखंड में किसान संवाद से पहले आनंदपुर गांव में किसान चाची के घर जाकर उनका हौसला बढ़ाया। नड्डा ने कृषि के क्षेत्र में किसान चाची के प्रयासों को जाना और उनके द्वारा बनाए गए कृषि उत्पादों का भी मुआयना किया। नड्डा, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने किसान चाची की सफलता के पीछे की प्रेरणा के बारे में जानकारी ली। किसान चाची ने कहा कि वो खुद साइकिल उठाकर गांव-गांव में सामान की बिक्री करती थी। शुरुआत में समाज ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने अपने दम पर आगे बढ़ने की ठान ली थी। किसान चाची ने अलग अलग तरह के अचार और मुरब्बे बनाने की ट्रेनिंग ली और इसके बाद उन्होंने दिल्ली और अन्य शहरों में लगने वाले कृषि मेले में स्टॉल लगाए। इसी दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने उन्हें वहां आने का निमंत्रण दिया। गुजरात में भी उन्होंने अपने उत्पादों का स्टॉल लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान चाची के संघर्ष की कहानी सुनकर बेहद प्रभावित हुए और जब देश की कमान मोदी जी ने संभाली, तब उन्होंने किसान चाची को पद्मश्री से नवाजा। मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने किसान चाची की क्षमता को पहचान लिया और अब पूरा देश किसान चाची की क्षमता को पहचान गया है। वहीं किसान चाची इस मुलाकात के बाद बेहद भावुक नजर आई और उन्होंने कहा, देश के इतने बड़े नेताओं के उनके घर आने से वो धन्य हो गई हैं। बिहार का हमारा धरती जो है आज तो महसूस जो हम तो अपना गरीबी दूर किए, लेकिन आज आने से पूरे अपना बिहार का हमारा धरती जो है उज्जवल हो गया है कि इस तरह का कभी हुआ नहीं। उन्होंने काम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी के दरवाजे पर नहीं उतना जा पाते, लेकिन वो आ रहे हैं। हम लोग बहुत धन्य हैं, यहाँ के जनता, पूरा महिला पुरुष सब लोग धन्य हैं। किसान चाची से मुलाकात के बाद नेताओं का काफिला मानिकपुर हाई स्कूल मैदान पहुंच गया। यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभा को संबोधित किया। मोदी ने इस मौके पर नीतीश सरकार के 17 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा, 17 वर्षों में बिहार में कृषि के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। अब गांव-गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। मोदी ने कहा कि बिजली आने से गांव में विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा, बिहार में अधिकतर इलाकों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बिहार ने पिछले 15 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और उसमें बहुत बड़ी भूमिका बिजली की है। आज बिहार का कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुंची है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 6000 करोड़ की योजना स्वीकृत की और आज एग्रीकल्चर का जो अलग फीडर गांव-गांव तक पहुंचा है, वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का ही प्रभाव है। और अभी तक हम बिहार में 1,04,000 किसानों को कृषि के लिए कनेक्शन दे चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में जितने किसान चाहेंगे उनको खेती के लिए हम कनेक्शन देने का काम करेंगे। अब घर का लाइन अलग होगा और खेती का लाइन अलग होगा। घर के लाइन से 24 घंटा गांव में भी लोगों को बिजली मिलेगी और खेती के लाइन से 6 से 8 घंटा खेती करने के लिए किसानों को बिजली मिलेगी। वहीं सुशील मोदी ने कहा, नीतीश सरकार का अगला लक्ष्य बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने का है। कर रहे हैं सोलर से, सौर ऊर्जा से किसानों के खेत में हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। और अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर अगली बार सेवा करने का मौका मिला तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, जो किसान चाची है, आज उनके घर गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनसे मिलकर आए हैं। मैं फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ आने के लिए अपने से बधाई देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार किसान के विकास के लिए काम कर रही है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया नहीं भारत के विकास के पक्षधर हैं। उन्होंने बताया, मोदी सरकार अब फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने की योजना पर काम कर रही है। नड्डा ने कहा कि इस ग्रुप के जरिए किसान अपने विकास का रास्ता खुद तय करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
साथ ही कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने मोदी सरकार की योजनाओं की लिस्ट भी गिनाई। किस तरीके से वो किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात जो हमको समझने की है वो यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया। पहले देश की राजनीति की संस्कृति थी कि वोट लो, लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करो, फिर अपना मकसद पूरा करो और फिर लोगों को बरगला करके बांट करके राज करो। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है और वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, उसकी चिंता करने की बात मोदी जी ने की। और इसीलिए जितने भी कार्यक्रम बने, फिर चाहे वो कार्यक्रम जनधन योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम मुद्रा योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम उज्ज्वला योजना का हो, गरीब लोगों को 8 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाना, गैस के सिलेंडर पहुंचाना। बिहार में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर जेपी नड्डा एनडीए के कील कांटे दुरुस्त कर चले हैं। अब लोजपा ने अपने तेवर में नरमी आने के संकेत दिए हैं। अगर एनडीए एकजुट रहा और महागठबंधन में खींचतान चलती रही तो चुनावी नतीजे नीतीश कुमार के मन के मुताबिक भी आ सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।